एक दफा तो हिम्मत करके तो देख, इससे भी खूबसूरत बीवी ला कर दूंगी तुझे। क्या आग लगा रही हैं आप? सही तो कह रही है। आज तक दिया क्या है तुमने मुझे? अम्मा, 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 अम्मा। वो जेवर इस वक्त कहाँ है? क्या मतलब है आपका? झूठ मत बोलो, तुमने अपनी माँ से जेवर वापस मांगा था। कैसी हो तुम? इतने दिनों के बाद आई हो, माँ की कोई खबर है या नहीं? अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम। आप कब आई? अरे बेटा, जब तुमने देखा तभी। तुम वक्त निकाल कर आओगी तो देखेंगे ना। अरे बस रहने दो, हमेशा मैं ही आती हूँ। तुम्हारे तो पैरों में मेहंदी लगी रहती है। आपा, आपके लिए चाय बनाऊं? अरे नहीं नहीं बेटा, मैं अभी नाश्ता करके आई हूँ। पी लो चाय। अरे नहीं, अभी नाश्ता करके आई हूँ। और तुम सुनाओ, बहू कैसी है? अरे वो कैसी होगी, वो तो ठीक है। जिंदगी तो हमारी अजाब बना कर रखी है। कोई खुशखबरी भी दी है उसने? ऐसे नसीब कहाँ हमारे। एक तो जहज में कुछ भी नहीं लाई और बच्चों की खुशी भी नहीं दी। मुझे तो शक है ये बांझ है। तुम्हें तो शक लगता है, मुझे तो पूरा यकीन है। ये क्या आग लगा रही हैं आप? अरे ऐसा क्या कह दिया मैंने? बने मत, मैंने सब सुन लिया है। हाँ हाँ, सुन लिया तो क्या हुआ? सही तो कह रही है। आज तक दिया क्या है तुमने मुझे? अच्छा, अगर ऐसी ही बात थी तो लेकर आ जाती अपने बेटे के लिए कोई दूसरी। मुझे क्यों पसंद किया? अरे तूने तो आरिफ को पहले ही मुट्ठी में कर लिया था। वो मेरी बात सुनता कहाँ है? अगर वो सुनता तो मैं दूसरी शादी करवा चुकी होती। अच्छा भाई, मैं तो जा रही हूँ। जब आप लोगों के घरेलू मामला ठीक हो जाए ना, फिर आ जाऊंगी। हाँ, अस्सलाम वालेकुम अम्मा। कैसी है भाई? मत पूछ। क्यों, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है आपकी? मुझे छोड़, अपनी बीवी को जाके पूछ। हाँ, उसे क्या हुआ? उसने कुछ कह तो नहीं दिया आपसे? मैं कहूँ या ना कहूँ, जमाना कहेगा। वो आपदा आई थी आज। अब तू ही बता, आपदा गलत कह रही थी क्या? अरे अम्मा, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं, अगर कोई इसे बेऔलादी का ताना दे तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाती। क्या चीज है ये? एक दफा तो हिम्मत करके तो देख, इससे भी खूबसूरत बीवी ला कर दूंगी तुझे। आज फिर तुमने अम्मा के साथ बदतमीजी की है। अच्छा, तुम्हारी अम्मा ने आते ही तुम्हारे कान भर दिए? शर्म करो, वो तुम्हारी माँ के बराबर है। तो महल्ले वालों के साथ बैठ के मेरी बुराइयां करेंगी वो? जब वो आपदा आंटी से बात करेंगी तो तुम्हें जरूरत क्या थी बीच में बोलने की? लगता है तुम मुझे झूठा समझ रहे हो। अपनी अम्मी के कहने पर तुम मुझे डांट रहे हो। देखो, मैं तुम्हें डांट नहीं रहा बल्कि समझा रहा हूँ। तो उन्हें भी जाकर समझा दो कि मुझे इस तरह के ताने आइंदा मत दें। अच्छा ठीक है, अम्मा को कह दूंगा। अब जाके मेरे लिए खाना लेकर आओ। बेटा, मेरी तबीयत ठीक है, बहू का ख्याल रखा करो। अरे आप कब आए? तुम कमरे से बाहर निकलोगी तो पता चलेगा ना। अम्मा, मेरी आंख लग गई थी। जी अभी थोड़ी देर हुई है मुझे आए हुए। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा भाई, मैं रेडी हूँ, अब चलें? हाँ हाँ बिल्कुल, चलते हैं। अरे तुम कहाँ जा रही हो? अरे भाभी, वो आपकी देवरानी बहुत सख्त बीमार है। सुबह ही मुझसे कहने लगी कि मदिया को भी साथ ले आना, तो इसलिए इसको साथ लेके जा रहा हूँ। खैर तो है? क्या हुआ भाभी को? जी वो
बुखार हो गया था। अच्छा मदिया, वापस कब आओगी? अभी तो वो गई नहीं है, वापसी की पड़ गई तुम्हें। भाभी अब जा ही रही हूँ तो 2-3 दिन रहकर ही आऊंगी ना। हाँ हाँ, आराम से आना, कोई जल्दी नहीं है, वो भी तुम्हारे भाई का ही घर है। चलो भाई, देर हो रही है मदिया। अच्छा अम्मा जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। बोलो। मुझे अपने घर जाना है। खैरियत इस वक्त? लेकिन क्यों? हाँ, वो अम्मी का फोन आया था, अब्बू की तबीयत बहुत खराब है। देखो भाई, आज मदिया भी घर पर नहीं है, अम्मा क्या पीछे घर में अकेली रहेंगी? अम्मा पहली बार तो अकेली नहीं रह रही है ना, इससे पहले भी रह चुकी हैं। अच्छा ठीक है, कल सुबह लेकर चले आऊंगा। जी नहीं, मुझे अभी जाना है, मेरे अब्बू की तबीयत बहुत खराब है। क्या हो गया है? मैं इनसे कह रही हूँ कि मेरी अब्बू की तबीयत खराब है, मुझे अभी घर जाना है। सुबह से तो तुमने कुछ नहीं बताया कि तुम्हारे अब्बा की तबीयत खराब है। अम्मी का फोन शाम में आया था, और वैसे भी मैं इनसे कोई काम नहीं कहती, हमेशा चुप ही रहती हूँ। चुप तो तुम उस वक्त रहती हो जब तुम्हारी जुबान थक जाती है। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप मुझे लेकर जा रहे हैं या नहीं? ले जा बेटा, इसको ले जा, रात भर ना ये सोएगी ना हमें सोने देगी। लेकिन अम्मा आप। मेरी फिक्र मत कर, तू ले जा इसे। हाँ, अगर रात को देर हो जाए ना तो वहीं रुक जाना। क्या हो गया अम्मा, इस वक्त तक सोई हुई हैं? अम्मा, अम्मा उठ जाए। अम्मा, अम्मा उठे। अम्मा, 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 अम्मा उठो। अम्मा, अम्मा उठो। अम्मा, 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 अम्मा उठ जाओ। अम्मा, 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 अम्मा क्या हो गया? अम्मा, अम्मा, कैसे होता करोगे ये बात? ये सब कैसे हुआ है? पता नहीं साहब कैसे हुआ है सब कुछ। पता नहीं? क्या मतलब? साहब, रात को सोते हुए अम्मा को किसी ने कत्ल कर दिया और जेवरात और पैसे लेकर फरार हो गए। तो क्या मोहतरमा घर में अकेली रहती थी? नहीं साहब, भाई की फैमिली के साथ ही रहती थी। तो तुम सब लोग कहाँ थे? मेरे सुसन की तबीयत खराब थी, हम लोग वहाँ गए हुए थे। वाह, क्या औलाद हो तुम लोग, बूढ़ी माँ को घर में अकेला छोड़ दिया। नहीं साहब, पहले भी कई बार अम्मा रात में अकेली ही रही है, कैसे हो गया सब? दिलावर, एम्बुलेंस को फोन करो, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। आपकी वालदा की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है और मकतूला को गला दबा के मारा गया है। गला दबाकर? जी हाँ, इसीलिए आप लोगों के बयान लेना बहुत ज़रूरी है। जी सर, आप पूछ सकते हैं जो कुछ पूछना चाहें, हमें कोई एतराज़ नहीं। उस दिन सब घर वाले घर से गायब क्यों थे?
पहले भी आपको बता चुका हूँ कि उस दिन मेरे ससुर की तबीयत खराब थी तो हम लोग वहां गए हुए थे। आरिफ साहब, मुझे अकेले में आपकी बीवी से कुछ पूछना है। जी इंस्पेक्टर साहब, बिल्कुल। चले आप लोग। मोहतरमा, आपका तो सारा वक्त मकतूला के साथ ही गुजरता होगा। जी जी सर। फिर तो आप लोगों के आपस में झगड़े भी होते होंगे। नहीं सर, कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। हाँ, लेकिन छोटी छोटी बातों पर नाराजगी तो हो ही जाती है। आपके अलावा कोई रिश्तेदार जिनसे नाराजगी या लड़ाई हो? सर, कुछ दिन पहले मेरी सास की नाराजगी बड़ी नन से चल रही थी। यानी माँ बेटी का झगड़ा? जी सर। किस बात पर? आप घबराएं मत, खुल के बात कीजिए। सर, कुछ साल पहले मेरी बड़ी नन जैनब ने मेरी सास से 1 लाख रुपए लिए थे और बदले में अपना जेवर रखवाया था, लेकिन कुछ दिनों पहले उसको दोबारा पैसों की जरूरत पड़ गई। इस चक्कर में उनकी लड़ाइयाँ होती रही। मैं भी यही सोच रही थी, आज कितने दिन हो गया जैनब आई नहीं है। और इस बेशरम को देखो, ये नहीं है कि कभी आ जाए नानी का हाल पूछने। अरे नानी, अब आ जाया करूँगा। अम्मा, आज मैं आपके पास बहुत ज़रूरी काम से आई हूँ। देखो जैनब, अगर तुम पैसों के लिए आई हो तो मेरी तरफ से ना है। कोई और बात करनी है तो बोलो। अम्मा, मुझे पैसे नहीं चाहिए। वो बारिशों की वजह से घर की हालत बहुत ख़राब हो गई है, तो मरम्मत करवानी है। तो मैं क्या करूं? अम्मा, मेरा जो जेवर रखा है आपके पास, अगर आप मुझे दे दें तो। और मेरे पैसे? अब्बा कह रहे थे कि आपकी रकम बहुत जल्दी आपको लौटा देंगे। बस बस रहने दो। मैंने इसलिए पैसे दिए थे जेवर रख के कि कुछ शर्म आ जाएगी तुम लोगों को, मगर नहीं। तो नानी, आपकी रकम मैं आपको दे दूंगा। तू कहाँ से देगा? तेरी फैक्ट्री और मिलें चल रही हैं यहाँ पे। पैसे दे दो और अपने जेवर ले जाओ, वरना उम्मीद मत रखना। ठीक है, मैं चलता हूँ, और अगर कोई मालूमात की जरूरत हुई तो मैं आप लोगों को दोबारा जहमत दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। सर, केस तो काफी तक साफ हो गया और हम सास लोगों में रंजिश तलाश कर रहे थे। और सारा फसाद माँ बेटी और नवासे के दरमियान निकला, यही कहना चाहते हो ना तुम? जी सर। मगर इस बात से ये साबित नहीं होता कि ज़ैनब और कामरान असल मुजरिम हैं। लेकिन सर, डकैती में जो जेवरात गायब हुए हैं वो ज़ैनब के थे। हो सकता है उसको पता चल गया हो उस रात उसकी माँ घर पर अकेली है और उसने। हो सकता है, लेकिन अमूमन बेटियां ऐसा करती नहीं हैं। तुम ऐसा करो, नुसरत दीदी के पूरी फैमिली के फोन रिकॉर्ड चेक करवाओ, और हाँ, कामरान और ज़ैनब को इधर लेके आओ। जेवर कहाँ है? कौन सा जेवर? मैं तुम्हारे जेवर की बात कर रहा हूँ जो तुमने अपनी माँ को गिरवी रखवाया था। उसी जेवर के चक्कर में तो मेरी माँ का कत्ल हुआ। काश वो सब जेवर ले जाते, लेकिन मेरी माँ की जान तो बच देते। मैं फिर पूछता हूँ, वो जेवर इस वक्त कहाँ है? क्या मतलब है आपका? झूठ मत बोलो। तुमने अपनी माँ से जेवर वापस मांगा था, और जब उन्होंने जेवर वापस करने से इनकार किया तो? असल कातिल को पकड़ने के बजाय आप एक बेटी पे माँ के कत्ल का इल्जाम लगा रहे हैं।
देखिए, मैं आप पर इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन सच जानना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, आप जा सकती हैं। जिशान सर। एक काम करो, कामरान को उठाओ। ठीक है सर। हाँ भाई, कब से डकैतियां मार रहा है? साहब, मैंने कोई डकैती नहीं मारी। अच्छा, चल ये बता, तूने अपनी नानी के घर से लूटा हुआ माल कहाँ छुपा के रखा है? साहब, मेरे पास कोई माल नहीं। बकवास करता है। तेरे मामू और ममानी ने भी तुझ पर शक जाहिर किया है। उनसे तेरी क्या दुश्मनी है? तू अपनी माँ के साथ गया था ना नानी के घर जेवरात लेने? जी 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 साहब। और तूने उनको धमकी भी दी थी कि तू जेवर वसूल करेगा? और तूने नानी का कत्ल करके जेवरात वसूल करे, यही सच है ना? बोल। मैं बताता हूँ। ये सच है कि मैं अपनी नानी के घर गया जरूर था सर। जिस दिन मैं नानी के घर गया था उस दिन। बाजी, जेवर आपके पास रहे या अम्मी के पास, क्या फ़र्क पड़ता है? और वैसे भी अगर अम्मी के पास रहेंगे तो ज़्यादा सेफ रहेंगे। अरे तो पैसों की अभी हमें ज़रूरत है। अगर पैसों की जरूरत है तो बाप बेटा मिलकर कमाओ। कामरान, तुम चुप रहो। कामरान, बड़ों के मामलात में नहीं बोलते। चलो तुम मेरे साथ अंदर। यहाँ बैठ। कितनी बार कहा है बड़ों के मसलों में नहीं बोला कर। तो मैंने कौन सा बदतमीजी की है उनसे? जो काम प्यार से हो सकता है उस पर गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। प्यार से? देख, मतलब ये कि जिस तरह मैं तुझसे प्यार से बात कर रही हूँ तो तू मेरी बातों को सुन रहा है। अगर तू मुझसे प्यार से बात करेगा तो मैं भी तो तेरी बातों को सुनूंगी ना। लेकिन नानी नहीं सुनेंगी, वो बहुत जिद्दी है। तुझे तेरी अम्मी का जेवर चाहिए ना? हाँ, मैं कुछ भी करके जल्द से जल्द नानी की रकम लौटा दूंगा। जोश में मत आओ, मैं तुम्हारी नानी से खुद बात करूंगी। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। अच्छा एक बात सुन, मुझे अपना मोबाइल नंबर दे दे। अगर मुझे कोई काम हुआ तो कम से कम तुझे फोन करके बुला तो लूंगी। अच्छा तुम एक काम करो, कल बाइक लेके घर पर आ जाओ, हम घूमने जाएंगे। और मामू? अरे तुम्हारे मामू घर पर नहीं होते, तुम फिक्र मत करो। लेकिन मधिया खाला और नानी भी तो घर पर ही होती हैं। तुम उसकी फिक्र मत करो, कल तुम बाइक लेके घर पर आओ। ठीक है, मैं कल आ जाऊंगा। ओके, अल्लाह हाफिज। और बेटा बताओ कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं नानी। अम्मी कैसी है? कामरान, तुम कब आए? बस अभी आया। अच्छा हुआ तुम आ गए, वैसे भी मुझे तुमसे एक काम था। अम्मी, मैं बाजार चली जाऊं कामरान के साथ, मुझे कुछ काम है। पूछने की क्या जरूरत है, तुम तो खुद ही अपनी मर्जी की मालिक हो। वो मैंने इसलिए पूछा है कि मुझे अकेले जाने में डर लगता है। तुम और डरने वाली? अम्मा, जाने देना भाभी को। मैंने कब रोका है? जब आए जब जाए। ओके कामरान, 5 मिनट रुको, मैं तैयार होकर आती हूँ।
ऐसा कर कि बाइक साइड पे लगाकर अंदर आ जाओ। अबे यार फिर नानी के साथ बैठना पड़ेगा। ये मौका बहुत अच्छा है, अभी दोनों माँ बेटी कमरे में बैठकर आराम से लेकिन मुझे डर लगता है कहीं मामू और नानी को शक ना हो जाए। कैसे होगा शक? तेरे मामू कौन सा घर पर होते? नानी तो घर पे होती हैं। हाँ, खतरे की बात तो है। अगर तुम मेरी बात मानोगे ना तो हमारे दरमियान कोई नहीं आएगा। वो कैसे? जल्दी बताओ। तुम्हें अपनी अम्मी का जेवर चाहिए ना? हर कीमत पर चाहिए। मुझे पता है कि तुम्हारी नानी ने जेवर कहाँ रखा है और वो मैं तुम्हें दिलवा सकती हूँ। वो कैसे? तुम सिर्फ एक काम करो, तुम्हें तुम्हारा जेवर मिल जाएगा और मुझे तुम। बोलो, ये काम करोगे तुम? अब इनकार कहाँ कर सकता हूँ, काम बताओ। तो तुम अपनी नानी का कत्ल कर दो। क्या? नानी का कत्ल? एक काम करो, इसको ले जाओ, लॉकअप करो और सबा को लेके आओ। ओके सर, चलो। बता, तूने इतना घिनौना काम क्यों किया था? क्यों? मैं बेऔलादी के ताने बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और फिर मेरी सास भी मेरे शौहर की दूसरी शादी करवाना चाहती थी। तू नफरत में इतनी आगे बढ़ गई तो मुझे तुझसे घिन आ रही है। मैं अपनी की गई गलती का बदला लेना चाहती थी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। बकवास बंद कर और ये बता, तूने कत्ल करने का प्लान कैसे बनाया था? जब बदिया अपने भाई को उसके घर लेकर गई थी तभी मैंने अपने शौहर से जिद की और मैं उसको अपनी अम्मी के घर लेकर आ गई और फिर हेलो। हेलो, मुझे कैसे याद कर लिया? क्या मामू घर पे नहीं? मेरी बात गौर से सुनो। मैं तुम्हारे मामू को लेकर अपने घर पर जा रही हूँ। तुम्हारी ये नानी इस वक्त घर पर अकेली है, जल्दी से आ जाओ। ठीक है। ठीक है, लेकिन हाँ, बहुत संभल कर। ओके। चल।
ले जाओ उसको लॉकअप करो, उसका चालान बना के कल उसको अदालत में पेश करो। ओके सर, चले बीबी। मैंने इसलिए पैसे दिए थे जेवर रख के कि कुछ शर्म आ जाएगी तुम लोगों को, मगर नहीं। कितने दिन हो गए जैनब आई नहीं है, और इस बेशरम को देखो, ये नहीं है कि कभी आ जाए नानी का हाल पूछने। अरे नानी, अब आ जाया करूंगा।